हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 28 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स का यानी डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज करेंगे और हाई स्पिन में कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर को शुरू करते हैं पिछले लेक्चर में, जहां हम लोग D5 तक इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को सीखा था। अब हम लोग इस लेक्चर में D6 वाले इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे वो हम लोग यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास D6 में, ठीक है, तो D6 में हम लोग के पास पहले अभी आप ले रहे डेल्टा O लेस देन EP, मतलब वीक फील्ड लिगेंड। उस केस में अरेंजमेंट आप इस तरीके से कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां है D6 डेल्टा O ग्रेटर देन EP, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा 1 2 3 और ये 4 हो गया। यहां तक तो ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हम लोग ने देखा था कि डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन नीचे आके ही पेयर कर लेते, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपको यहां दिखा रहे हैं वो इस तरीके से पेयरिंग कर लेंगे। तो ये हो गया D6, ठीक है। उसी के बाद D7 वाला केस ले लेते हैं। यहां भी वही डेल्टा O लेस देन EP, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड। जब ऐसा केस होगा तो आपको अरेंज कैसे करना है, 1 2 3 4 5। ये देखिए इलेक्ट्रॉन हम पहले अरेंज करें वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपके पास ये वाला केस। अब यहां हमने D7 लिया है डेल्टा O ग्रेटर देन EP, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 2 3 4 5। ये ऐसे कर लिया, ठीक है, 1 2 3। यहां आपके पास ये हो गया 4, ठीक है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब वो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर दिखाए गए उनमें से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आके के पेयरिंग कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को वहीं पर छोड़ दो। तो ये हो गया आपके पास n की वैल्यू 1। तो ये अरेंजमेंट हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जब होगा तो D6 जब होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए D6 का जब अरेंजमेंट करेंगे तो n की वैल्यू 0 होगी और D7 में n की वैल्यू 1 होगी। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करते हैं Ml6 कॉम्प्लेक्स। Ml6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको किस तरीके से यहां पर केमिकल को अरेंज करना है वो यहां पर देख सकते हो। यहां पर हम कुछ कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, Ml6, ठीक है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, लास्ट में लिख दिया मैंने 6।
ये टोटल मैंने 6 कॉम्प्लेक्स ले लिए, ठीक है। अब इस 6 कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हम यहाँ पर देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से आपको ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट दिखाते हैं। तो पहले मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपके पास इस तरीके का। ये जब आप अरेंज करेंगे तो यहां हम आपको एक और चीज अरेंज करके दिखा दें कि ऑर्बिटल्स लिख लें। ऑर्बिटल्स में ये है आपके पास ऑर्बिटल्स, ये इस तरीके से बना लिया, यहां पर भी इस तरीके से बना लिया, ये इस तरीके से, यहां भी ये बना लिया, इस वाले में भी ऐसा, और फिर एक और बना लो लास्ट वाले के लिए। ये हो गया इस तरीके का, ठीक है। ये बना लिया मैंने ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल और बना लो। तो सबसे पहले यहां हम और 2 ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये देखिए मैंने 2 ऑर्बिटल और बना लिए, ये हो गए इस तरीके का, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट के बाद हम लोग के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन में या मेटल की कॉन्फ़िगरेशन में D1 है, D2 है इस वाले कॉम्प्लेक्स में, D3 है, D4 है, D4 D8 ले लो। अभी आगे हम 4 का दिखाएंगे, D8, D9 और D10। इतने केस ले लिए। चलते हैं अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 1, ठीक है, या 2 है तो 1 2 3 के लिए 1 2 3, 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये हो गया आपके पास ऑर्बिटल का अरेंजमेंट। अब एक बात और, यहां पर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कर दिया, हम यहां पे n की वैल्यू आपसे पूछे, n की वैल्यू, और उसी के बाद हम आपसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछते हैं। तो सबसे पहले D1 n की वैल्यू 1, D2 n की वैल्यू 2, D3 n की वैल्यू 3, D8 में n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, D9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और D10 में n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। अब आप यहां एक चीज और देखिएगा, क्योंकि Ml6 है, Ml6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। जब Ml6 ऑक्टाहेड्रल होगा तो आपको मालूम है कि 2D यूज करना है, यानी उस जगह पर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ने पढ़ा है sp3d2 होगा या D2sp3 होगा, ये 2 होगा। अब आप मुझे यहां बताइएगा कि जब आपके पास D इस तरीके से खाली है तो हम लोग यहां पर D2sp3, यहां भी D खाली है तो इनके लिए भी D2sp3, यहां भी D2sp3। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में D8 में यानी ऑर्बिटल्स जो आपके पास जो गिवन है, जो मेटल आयन का ऑर्बिटल है, उसमें D में जगह नहीं है, इसलिए आप आगे का ऑर्बिटल इस्तेमाल करोगे sp3d2। यहां भी ऑर्बिटल खाली नहीं है तो आगे का ऑर्बिटल आप यूज करोगे sp3d2, और यहां भी आगे का ऑर्बिटल
यूज किया जाएगा वो होगा sp3d2। तो आपको यहां पर एक चीज बताना ये चाह रहे थे कि d1, d2, d3 और d8, d9, d10 जब दिया हुआ होगा तो आप उन कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन और n की वैल्यू कैलकुलेट मत कीजिए, ये फिक्स होगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और आपने कॉन्फ़िगरेशन जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके देखा कि d की वैल्यू 1 है तो आपको मालूम हो जाए कि n की वैल्यू 1 यानी d2sp3। उसी तरीके से d2 होगा तो n की वैल्यू 2 हुई होगी और d2sp3 n की वैल्यू यानी कि d की वैल्यू 3 होगी तो n 3 होगा d2sp3। उसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स में d8 आ गया तो n की वैल्यू 2 होगा, फिक्स होगा, sp3 d2 d9 1 d10। मैंने ये कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें लीगेंड वीक फील्ड है या स्ट्रांग फील्ड है, इसका फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई लीगेंड तो आपने लिखा नहीं है तो इस वजह से लीगेंड के आने की वजह से तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये 6 कॉन्फ़िगरेशन को एक जगह पर जैसे मैंने लिखा है और इसको डायरेक्ट याद रखिए। किसी भी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने अभी बना के दिखा तो दिया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपके पास n। हाँ, एक और बात यहां पर नोट कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप यहां कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे तो आपके पास जो d ऑर्बिटल है जो मैंने यहां पर लिखा है, ये सारे के सारे जो d ऑर्बिटल है Eg और T2g, जैसे मैंने आपको दिखाया कि n की वैल्यू अगर मान लिया कि 1 है या 2 है या 3 है, यानी कि d की वैल्यू 1 है 2 है 3, तो आपसे पूछा कि कौन सा ऑर्बिटल फाइनली खाली रहता होगा। वही ऑर्बिटल खाली होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग से हम लोग ने समझा है कि ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग में जो Eg है, जिसको हम लोग dx2y2 dz2 कहते हैं, वो Eg की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में पहले आएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो d ऑर्बिटल यूज हम लोग कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में, वो d ऑर्बिटल्स कौन सा होगा जो खाली होगा। तो इस केस में खाली वाला ऑर्बिटल ऊपर वाला ही आपको दिखेगा, यानी कि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो उस केस में d2sp3 हो या sp3d2 हो, d जो आप यूज करें वो d हमेशा यही यूज होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। dx2 y2 और dz2, यानी कि 2-3 बात यहां पर समझने वाली है। ऑक्टाहेड्रल में d1, d2, d3, d8, d9, d10 में स्ट्रॉन्ग वीक नहीं देखना है, पहली बात। दूसरी बात, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में n की वैल्यू स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं, मतलब d1, d2, d3 में और d8, d9, d10 में फिक्स होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो d2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें d की वैल्यू dx2y2 dz2 होगा। ठीक है यहां तक। अब चलो हम आगे के जो बाकी कॉन्फ़िगरेशन है उस पर हम लोग डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले यहां हम शुरू करते हैं d4 वाले कॉन्फ़िगरेशन में। d4 लिख दिया। d4 है, बात तो हम लोग इसी ही कर रहे हैं, Ml6 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, d4 और Ml6 कॉम्प्लेक्स। यहां आपके पास ऑर्बिटल्स इस तरीके से बना दो, एक ऐसे बना दो
दूसरे वाले में भी आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ये ऐसा बना लो, ठीक है। ये ऑर्बिटल मैंने बना दिया है। Ml6 कॉम्प्लेक्स ये भी हो जाएगा D4 अब यहां पर हम केस ले रहे हैं डेल्टा O लेस देन EP, और यहां पर जो केस ले रहे हैं वो डेल्टा O ग्रेटर देन EP। तो इस केस में हम लोग यहां कह सकते हैं कि यहां हम लोग बात कर रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड की, और यहां बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन D4 है ना, तो D4 में 1 2 3 एंड 4 ये हो गया। अब जब आपके पास 1 2 3 4 आ गया, ऊपर वाले ऑर्बिटल में जगह नीचे, पहले एक और बात, तो क्योंकि ये वीक है तो जैसे इलेक्ट्रॉन था वैसे ही रह जाएगा, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। n की वैल्यू 3। अब जब n की वैल्यू 3 है तो इस केस में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, n की वैल्यू 4। अब ऑर्बिटल इनर में तो जगह है नहीं। अच्छा, हमेशा ऐसा करें कि ऐसा नहीं कि एक यूज किया यहां से एक वहां से, नहीं, हमेशा या तो इधर से या आउटर से। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 2 हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हंसुल के अकॉर्डिंग भरा हुआ है, तो इसे हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। और नेक्स्ट में क्योंकि डी आउटर वाला, बाहर वाला इस्तेमाल किया है, इसलिए हम लोग इसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। ये हो गया पहला केस D4 में, ठीक है। अब हम लोग D4 का दूसरा केस देखते हैं। देखिएगा 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन हम पहले फिल कर लेते हैं 1 2 एंड 3, लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नीचे ही आकर के पेयरिंग कर लेंगे, तो ये आपके पास ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरीके का होगा तो आपके लिए यहां पर केस क्या आ गया, n की वैल्यू 2 और ऊपर के D खाली है, तो पहले हम लोग को मालूम है ना कि इनर लेंगे, इनर में जगह नहीं होगा तब ही आउटर लेंगे, तो इसलिए इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। नेक्स्ट में क्योंकि ये हंसुल को यानी इलेक्ट्रॉन हंसुल के अकॉर्डिंग नहीं भरा गया है, तो ये हो जाएगा लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। डी अंदर का यूज किया गया है। देखिए दो बात का ध्यान, जब डी अंदर का यूज होगा तो उस कॉम्प्लेक्स को इनर कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। इतनी बात आपको D4 में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी कॉम्प्लेक्स में D4 होगा ऑक्टाहेड्रल में, तो आपके दिमाग में दो ही केस आएगा, या तो n की वैल्यू 4 होगी या n की वैल्यू 2 होगी। अब नेक्स्ट में हम यहां पर लिखते हैं D5। D5 का केस ले लें, सेम उसी तरीके का यहां भी काम करेंगे। D5 ले लिया और यहां पर भी केस क्या ले लिया, डेल्टा O लेस देन EP ले लिया, Ml6 कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर क्या है, डेल्टा O ग्रेटर देन EP ले लिया। अब उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने से पहले मैंने ऑर्बिटल यहां पर बना दिया है। ये ऑर्बिटल आपका बन गया। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको यहां पर दिखा दे कि फिर से n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 5। n की वैल्यू 5। जब n की वैल्यू 5 है तो इनर ऑर्बिटल में जगह नहीं है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। इनको क्या कहोगे,
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। डी क्योंकि बाहर का इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम लोग इसको कहेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट में अब आपके पास ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं, नेक्स्ट में अगर हम लोग इसी को लिख ले फिर से, ये देखिए मैंने 3 ऐसे लिख दिए और 2 ऑर्बिटल ऐसे लिख दिए। चलो इलेक्ट्रॉन फिल करते 1 2 3। जैसा कि मालूम है कि डेल्टा ओ ग्रेटर देन ईपी है। जब डेल्टा ओ ग्रेटर देन ईपी होगा तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, ये ऑर्बिटल इस तरीके से फिल हो जाएंगे। अब आप फिर से यहां देखिएगा n की वैल्यू 1, तो जब n की वैल्यू 1 है, डी इनर वाला खाली है, तो हम लोग यहां ले लेंगे D2sp3। ये फिर से देखिए हर्ट्ज़ के अकॉर्डिंग नहीं भरा, इसलिए हम लोग इसको कौन सा कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन, डी इनर वाला इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, और अगर आपको D4 दिया हुआ है तो 2 केस बनेगा, या तो n की वैल्यू 4 होगी या n की वैल्यू 2 होगी। जब 2 होगी तो D2sp3 और 4 होगा तो sp3 D2, जिसमें हाई स्पिन आउटर ऑर्बिटल। और जब n की वैल्यू 5 आप निकाल लेते हो, यानी कि d की वैल्यू 5, तो n की वैल्यू 5 ही होगी। और दूसरा केस जो बनेगा वो n की वैल्यू 1 होगी, यानी 2 ही केस बनेगा। जब ये केस n की वैल्यू 5 होगी तो वो आउटर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा, यानी उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 D2 होगा, जिसको हाई स्पिन कहेंगे। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब n की वैल्यू 1 होगी तो D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आपके पास 2 और बच गए हैं, वो भी हम लोग यहां पर देख ले। अगर आपके पास नेक्स्ट में आ गया D6, D6 के लिए क्या करोगे, D6 कॉम्प्लेक्स है और फिर से हम यहां पर Ml6 की बात कर रहे हैं। Ml6 यानी कि केस यहां पर भी ले लेते हैं, सेम उसी तरीके से डेल्टा O लेस देन EP। अब यहां पर D6 है, इलेक्ट्रॉन्स को फिर से अरेंज कर लो। ये देखिए मैंने ऑर्बिटल बना दिए इस तरीके का, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को फिल इस तरीके से कर लो 1 2 3 4 5 एंड यहां पर हो गया 6। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से मैंने फिल कर दिया। अब यहां देख सकते हैं 1 2 3 4, ये ऑर्बिटल है आपके पास, n की वैल्यू 4 यहां पर दिख रहा है, n की वैल्यू 4, तो आपके पास फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 D2, जगह नहीं है इनर ऑर्बिटल में। स्पिन फिर से क्या कहोगे, हाई स्पिन। क्यों, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन हर्ट्ज़ के अकॉर्डिंग भरा है। और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हो गया आपके पास पहला केस। D6 का ही दूसरा केस देखते हैं। यहां फिर से Ml6 है और यहां पर भी हम आपको केस दिखा रहे हैं, डेल्टा O ग्रेटर देन EP, यानी कि डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इस फील्ड में, इस केस में यहां पर ये बात हो रही है वीक फील्ड लिगेंड की, और यहां पर बात हो रही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। चलो ऑर्बिटल फिर से बना लेते हैं। ये देखो मैंने ऑर्बिटल इस तरीके से बना लिया है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं 1 2 3 4। पहले तो ये इलेक्ट्रॉन को वैसे ही छोड़ दिया। वो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ दिखाए गए हैं, आपको मालूम है कि एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना करके नीचे पेयरिंग कर लेंगे। जब नीचे पेयरिंग कर लेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा कि n की वैल्यू फिलहाल जो है वो 0 है। जब n की वैल्यू 0 है और ऊपर के 2 ऑर्बिटल खाली हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो D2sp3 हो जाएगा। और फिर से इनको हम लोग क्या कहेंगे, लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और
डी क्योंकि इनर वाला इस्तेमाल हुआ इसलिए हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये हो गया आपके पास D6 का केस। इसके बाद लास्ट आते हैं D7। D7 वाले केस में हम यहां पर केस लगाते फिर से डेल्टा O लेस देन EP। अब आप इस केस में भी इलेक्ट्रॉन को अरेंज करके देखें। ये देखिए मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने की, यहां पे इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपके पास यहां पर आ गया n की वैल्यू 3, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 हो गया। और इनर ऑर्बिटल खाली नहीं है तो ये हो जाएगा sp3d2 और ये हो जाएगा क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट में हम लोग क्योंकि डी आउटर यानी बाहर वाला इस्तेमाल करें इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हो गया D7 में, ये हम लोग वीक फील्ड की बात कर रहे थे। नेक्स्ट में डेल्टा O ग्रेटर देन EP, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फिर से हम यहाँ पर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन दिखा दें ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले में दो इलेक्ट्रॉन है तो कोई एक सा आकर के यहाँ पेयरिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसी तरीके से रह जाएगा। अब यहां पर केस ये हो गया कि यहां पर भी n की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू 1 आने की वजह से यहां पर जो ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल में n की वैल्यू 1 है, लेकिन इनको हम लोग यहां कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग कैसे दिखाएंगे, तो n की वैल्यू 1 होने पर यहां पर अभी अगर ये वाले केस है तो इस वाले केस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 लिखेंगे। लेकिन कुछ जगह पर इन वाले कॉम्प्लेक्स में इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है d2sp3 भी होता है। अब आप बोलो कि यहां पर तो ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो आपको दिखाएंगे कुछ ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन को यहां पर आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग इस जगह पर अगर आपसे पूछा जाए कि अरेंजमेंट कैसा है तो इस अरेंजमेंट को लो स्पिन ही बोलिएगा। अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, लो स्पिन। और इनर और आउटर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ऑर्बिटल आगे का यूज कर रहा है उससे हम लोग कहते हैं आउटर। तो अगर ये ऐसा है, यही अरेंजमेंट हो, वो आगे का इस्तेमाल करें यानी sp3d2 तो उसे हम लोग आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो उसे हम लोग d2sp3 तब वहां पर इनर कहेंगे। लेकिन लो स्पिन दोनों हालत में होगा, हाई स्पिन जिसमें हर्ट्जफुल फॉलो होता है, लो स्पिन जिसमें हर्ट्जफुल फॉलो नहीं होता। तो खैर, तो आप यहां D7 वाले केस में ये कैसे हो जाएगा इस पर हम आगे डिस्कस आपसे करेंगे। एक्सेप्शनल केस में कौन कौन से ऐसे लिगेंड है जो ऐसा वाला केस बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आगे जंप करता है। तो खैर, अब आपके पास यहाँ पर ये देख ले कि इस लेक्चर में हमने देखा कि D4 में दो केस बनेंगे, n की वैल्यू 4 होगी और n की वैल्यू 2 होगी, पहला। दूसरा केस D5 में आपके पास भी दो केस बनेंगे, n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 1। D6 में भी दो केस बनेंगे, n की वैल्यू आपने देखा 4 और n की वैल्यू 0, जो कि हम लोग यहां पर देख रहे थे। D7 में भी दो केस बनेंगे, n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1। तो ये तो हो गया अरेंजमेंट। इसके बाद वाले लेक्चर में हम आपसे कुछ कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेकर के उनकी हाइब्रिडाइजेशन और n की वैल्यू कितनी होगी उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।